गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में मैं वंदना अग्रवाल बेसिक की शिक्षिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 3 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जिनमें एक है आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो हम आधारशिला और ध्यानाकर्षण के बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे शिक्षण संग्रह या कंपेंडियम के बारे में कि इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसके इंडेक्स का कि इसमें कितने भाग हैं और कौन कौन से विषय इसमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका भाग एक में है कि शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता क्यों है। दूसरा है शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं, जिसमें प्रभावी शिक्षण, शिक्षण योजना और लर्निंग आउटकम, आईसीटी और विद्यालय भवन को हम सीखने के रूप में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। वहीं भाग 3 में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना बताई गई है, जिसमें प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभा, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इत्यादि के बारे में बताया गया है। भाग 4 में सीखने के लिए आकलन, यानी कि आकलन क्यों किया जाना चाहिए और आकलन बच्चों के किन पक्षों का किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। जबकि भाग 5 हमें बताता है विद्यालय नेतृत्व के बारे में, शैक्षिक नेतृत्व के क्या गुण होते हैं, कितने प्रकार का होता है, विद्यालय का विज़न क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या है। जबकि भाग 6 में शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, केस स्टडीज़, कक्षा शिक्षण संबंधी बहुत सारी चीज़ों को समावित किया गया है। तो आइए हम शिक्षण संग्रह के बारे में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका भाग 1 कि शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता क्यों है। देखिए, शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता यानी कॉन्सेप्ट्स एंड नीड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राथमिक विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। अगर हम खुद भी सोचें तो हमें हमारा प्राइमरी स्कूल और उसमें पढ़ाने वाले टीचर आज तक याद हैं, जबकि शायद हम में से बहुत सारे लोग अपने कॉलेज के टीचर्स को उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे, लेकिन प्राइमरी के टीचर्स को और अपने प्राइमरी स्कूल को कोई भी नहीं भूलता। तो प्राइमरी स्कूल में जब बच्चा आता है तो जो वहाँ पे शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं वो अपने कार्य और आचरण से विद्यार्थियों में ढेर सारी अच्छी आदतों का विकास कर देते हैं, और वो अवस्था भी ऐसी होती है कि उस अवस्था में सीखी गई चीज़ें हमें हमारे संपूर्ण जीवन तक याद रहती हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों में अच्छी आदतें जैसे कि अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का आदर और सम्मान करना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना आदि को इस तरह से विकसित करें कि बच्चे उनको आत्मसात करें और सामाजिक जीवन में संस्कार के रूप में वो उनमें दिखाई दें। तो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की इस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि अगर विद्यालय का भवन अत्यंत आकर्षक और साफ सुथरा है तो बच्चों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और क्या क्या होना चाहिए, विद्यालय को हम किस तरीके से ऐसा बनाएं कि बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। जैसे विद्यालय भवन की बाउंड्री वॉल का राष्ट्रीय प्रतीकों, रोचक खेलों, पशु पक्षियों के रंगीन चित्रों से सुसज्जित कर दें। विद्यालय भवन की दीवारों, खंभों, फर्श, बरामदों को महापुरुषों के चित्रों, आदर्श वाक्यों और वर्णमाला आदि से सुसज्जित किया जाए। कक्षा कक्ष में समय सारणी लगी हो, शैक्षिक चार्ट्स लगे हों, मॉडल्स हों, लर्निंग आउटकम्स के चार्ट्स हों, रासायनिक सूत्र लिखे हों। विद्यालय प्रांगण में पेड़ पौधे, वाटिका, फुलवाड़ी, एक बहुत अच्छा सा पुस्तकालय और एक खेल का मैदान होना चाहिए। प्रार्थना स्थल पर हम प्रतिदिन योग, व्यायाम, पीटी, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग जैसी गतिविधियों को करा सकते हैं। अगर ये डेली ये सारी गतिविधियां हम नहीं करा सकते, लेकिन हम एक दिन करके पूरे वीक में इन सबको करा सकते हैं कि हमने एक दिन योग या व्यायाम करा दिया, दूसरे दिन हमने पीटी करा दी, तीसरे दिन हमने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन याद करा दिए, तो चौथे दिन हमने कोई प्रेरक प्रसंग सुना दिया। इस तरह से हम इन चीज़ों को डेली अपने जो प्रातःकालीन सभा है उसमें यूज़ कर सकते हैं। कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा शिक्षण योजना के अनुसार पूरी लगन के साथ शिक्षण किया जाना, यानी कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाएं उसकी पहले से हमने प्लानिंग की हो, हम अपने लेसन प्लान को बनाकर ले जाएं और उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाएं।
और बच्चों को पढ़ाते समय जो कक्षा का वातावरण है वो ऐसा हो कि बच्चे उसमें आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सीखने में संलग्न रहें। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा बच्चों के कार्यों का निरंतर आकलन करते हुए उन्हें पॉजिटिव फीडबैक भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर बच्चे ने कुछ गलत भी किया है तो हमें उसे नकारात्मक फीडबैक नहीं देना है, बल्कि उसको सकारात्मक फीडबैक देते हुए आगे की ओर उसको लेकर चलना है। कुल मिलाकर हमें अपने स्कूल का वातावरण ऐसा बनाना है जिसमें न केवल विद्यार्थी बल्कि शिक्षक दोनों ही मिलकर विद्यालय परिसर को ऐसा बनाएं कि उससे हर कोई कुछ ना कुछ सीखे। तो जो ये शिक्षण संग्रह है इसका भी आशय या अर्थ एक ऐसी पुस्तिका के रूप में है कि जिसमें ऐसी सूचनाओं का संग्रह होगा जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है। हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? शिक्षण संग्रह का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो हम इसमें अपनी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विविध सूचनाओं और उपयोगी जानकारियों का जो इसमें संकलित की गई हैं उनको अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शिक्षण संग्रह में उदाहरण स्वरूप जो शिक्षण योजनाएं दी गई हैं उनका हम प्रयोग कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं। इसमें भाषा, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप, रोचक शैक्षिक खेल और गतिविधियां दी गई हैं जिनका कक्षा शिक्षण में उपयोग करके शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय भवन और परिवेश को आकर्षक और सीखने में सहायक के रूप में इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है कि बच्चे अपने विद्यालय भवन और परिवेश को आकर्षक बना सकें। संग्रह में स्कूल में की जा रही प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभाओं और अनेक सह शैक्षिक गतिविधियां यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और खेलकूद गतिविधियों का भी विवरण दिया गया है। इसमें अनेक शैक्षिक नवाचारों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग हम अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में और विद्यालय के भौतिक परिवेश को संसाधन समृद्ध बनाने में कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रधान अध्यापकों के लिए विद्यालय नेतृत्व संबंधी जानकारियाँ भी दी गई हैं जिनका उपयोग कर प्रधान अध्यापक अपने विद्यालय विकास की योजनाएं बनाकर अपने विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का सृजन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश में कार्यरत कुछ शिक्षक और प्रधान अध्यापकों ने कुछ अनुकरणीय कार्य किए हैं जिनकी केस स्टडीज़ इसमें दी गई है, जिनको पढ़कर हम उनके आधार पर अपने विद्यालय में भी वैसी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और दिया है, प्रभावी शिक्षण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के मार्गदर्शक सूत्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। यानी प्रभावी शिक्षण को अल्फ़ाबेटिकली बताया गया है जिससे हम अपने कक्षा शिक्षण को और भी ज़्यादा प्रभावी और रोचक बना सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चे सहज रूप से सीखें, उन्हें सीखने में आनंद का अनुभव हो, पाठशाला में आकर्षक और संसाधन समृद्ध वातावरण हो जो बच्चों को सीखने और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो। शिक्षकों के पास कक्षा शिक्षण संबंधी ऐसी सभी जानकारियाँ और उपकरण उपलब्ध हों जिनका प्रयोग हम दैनिक शिक्षण कार्यों में कर सकें। और ये सब तभी संभव है जब इसी दृष्टिकोण से आवश्यक सूचनाओं और जानकारियों का संकलन जो इस पुस्तिका में किया गया है उसका हम सब अपने अपनी रुचि के अनुसार और सुविधा अनुसार प्रयोग कर सकें। अब इसमें ये बताया गया है आगे कि इसकी जो अनुश्रवण योजना होगी, मॉनिटरिंग होगी, वो कैसे होगी। तो सबसे पहले तो प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षावार और विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन करने हेतु दीवारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे जिनका समय समय पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवलोकन और अनुश्रवण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर ARP जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है वो प्रेरणा ऐप के माध्यम से इसका अनुश्रवण करेंगे। जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स है जो शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण करेगी। प्रदेश स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति की प्रगति का अवलोकन करने के उद्देश्य से कुछ परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिनको लर्निंग आउटकम के नाम से आयोजित किया जाएगा। और जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे वो अपने क्षेत्र में नियमित रूप से
निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे। यानी कि जो उनका सुपरविजन होगा वो सपोर्टिव होगा, ना कि किसी को हतोत्साहित करने वाला या अनुशासनात्मक। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर शैक्षिक नवाचारों और शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाएगा और सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे और बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। तो ये थी भाग 1 की बातें कि इसमें क्या क्या हमें करना है।